कह रहे हैं कि अब इनके पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए इमोशनल बात कर करके उन्होंने जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो मुहिम ठानी है, उसी के तहत में भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि इमोशनल कार्ड खेलने की बजाय राहुल गांधी से हमने 10 सवाल पूछे थे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 10 सवाल पूछे थे और वो 10 सवाल का जवाब न देने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि अब राहुल गांधी जो है वो 10 सवाल हमारे कठिन हो गए थे, तो अब 5 सवाल का जवाब दे दे। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने भी एक बात कही थी कि ये बाल हट है, तो जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, राजनीतिक समीकरण जो दिखाई दे रहा है, उसमें निश्चित तौर पे राहुल गांधी को जिस तरह से रामदेव कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है और दिग्विजय सिंह ने कहा कि भी राहुल गांधी बच्चे हैं, राजनीति की समझ नहीं है और उन्होंने अब इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेल करके जनता को अपनी तरफ बुलाने का प्रयास किया है। देव जी प्रदीप, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्या वाकई में मुद्दों की इस वक्त कमी हो गई है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा छोड़ दिया गया, भ्रष्टाचार का मुद्दे पर कोई बात हो नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ बीती बातों को याद किया जा रहा है। क्या वाकई में जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि सिर्फ इमोशनल अत्याचार और कुछ नहीं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितना कांग्रेस के लिए रास्ता बना पाएगा इमोशनल कार्ड? निश्चित तौर पे अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा दूसरा बचा नहीं है। विकास की बात कर नहीं सकते हैं, करप्शन की बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यूपी करप्शन से घिरी हुई है, विकास कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहां पे शिवराज सरकार ने अच्छा काम किया है, उनकी विकास की लहर है, शिवराज फोबिया है। वैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे की एक लहर चल रही है। तो राहुल गांधी समझते हैं कि राजनीति में सब जायज है। जब वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और शिवपुरी जाते हैं तो आदिवासी कार्ड खेलते हैं, और राजस्थान के चूरू पहुंचते हैं तो इमोशनल कार्ड खेलते हैं। उनको पता है कि भारत देश भावनाओं का देश है, इस देश में भावनाएं भी बिक जाती है, तो इसलिए यहां पर वो इमोशनल बातें कर रहे हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग भावनाओं में बहकर कांग्रेस के पक्ष में वहां पे वोट करने जाएं। जी प्रभुदत्त, क्या लगता है कि आज भी रैली है, सीधे तौर पर पहुंचेंगे, साथ ही बात होगी। अब राहुल गांधी, राजीव गांधी और साथ ही इंदिरा गांधी का इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं, मम्मी जी का यानी सोनिया गांधी जी का इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं। उन्होंने लगातार रो पड़ी थी, वो तबियत खराब थी, उसके बाद भी खाद्य सुरक्षा बिल उन्हें पास किया गया, यानी इमोशनल और साथ ही जो अपनी योजनाएं हैं उनको एक साथ एकजुट कर बताया जा रहा है। क्या लगता है कि आज क्या कुछ बचा है, क्या कुछ खास होगा राहुल गांधी के आज रैली में और बयानों में? बिल्कुल देव, हम आपको बता दें कि जिस तरह से इमोशनल कार्ड राहुल गांधी ने खेला है और राजस्थान में उन्होंने इस तरह की बात की, आज मध्य प्रदेश में फिर से आ रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। हम आपको देव बता दें, हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब कांग्रेस के पास क्या मुद्दे बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी क्या काट करी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती में आपका। आप ये बताइए, राहुल गांधी जिस तरह से राजस्थान में इमोशनल बातें की है और मम्मी की बात करके, अपने को शहीदों के परिवार का बता करके अब वो वोट लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप में देख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में एक भारी कमी आ गई है, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सदमे की तरह उनके बात मन में बैठी हुई है, और कुछ ना कुछ उनको किसी की मदद लेना चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जब वो मंच से भाषण देते हैं तो लाखों लाख लोग यह सुनना चाहते हैं कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से और देश के जो मुद्दे हैं जिसके लिए लोकतंत्र होता है, राजनेता होते हैं, उनसे वो निजात कैसे दिलाएंगे। तो वो घूम फिर कर अपने परिवार पर ही आ जाते हैं। तो ये बड़ा एक दुख का विषय है। और जहां तक शहादत की बात है, अभी तक हमने ऐसा सुना था कि शहादत जो होती है वो शौर्य का विषय होती है, वो गर्व का विषय होती है, वो दुख का और अवसाद का विषय नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो बेहद कंफ्यूज हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में, चुनाव में या सरकारें किस प्रकार की भाषा में बात करती हैं। जैसे कि कल राजस्थान में भी सभा हुई, राजस्थान में स्थानीय स्तर पर भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपनी जो सरकारों को लेकर जवाबदेही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। और शायद वो ये भूल गए कि जब वो ये बातचीत कर रहे थे तब सरहद पर उनके जी जिस तरीके से लगातार बच्चे हैं जिनके पिता। प्रभुदत्त, जो बात हो रही है, आज इंदौर में रैली है, राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे तौर पर उनके बयान होंगे, लेकिन जो बीजेपी है, क्या किस तरीके से रैली को देखती है? क्या कुछ बीजेपी डरी हुई है जिस तरीके से भावनात्मक तौर पर राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आज इंदौर में रैली हो रही है और उन्होंने भावनात्मक भाषण दिया राजस्थान में, तो आज इंदौर में जो रैली है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी के पास बैंकरप्सी ऑफ विजन है, यानी कि किसी भी किस्म की कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनके पास केवल एक डीएनए है, उस डीएनए की दम पे वो उस गद्दी पर बैठना चाहते हैं, जो इस देश का दुर्भाग्य होगा। आज ये देश विजनरी नेताओं को देखना चाहता है।